इतिहास ने जिन राक्षसों को राक्षस कहा, क्या वो सच में राक्षस थे? क्या असुरों की संस्कृति सभ्यता विरोधी थी या वो सिर्फ इतिहास के विजेताओं की चाल थी? चतुरसेन शास्त्री की किताब व्यम रक्षाम है इन सवालों को पलटकर रख देती है और हमें एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाती है। व्यम रक्षाम है यानी हम रक्षा करते हैं। यह वाक्य ही बता देता है कि राक्षसों का असली धर्म क्या था। चतुरसेन शास्त्री ने इस उपन्यास में इतिहास, पुराण और कल्पना को इस तरह जोड़ा है कि जो असुर हमें काल्पनिक राक्षस लगे थे वो एक गौरवशाली संस्कृति के रक्षक प्रतीत होते हैं। कहानी शुरू होती है लंका की धरती से, जहां रावण सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी, विद्वान, एक योद्धा और एक महाशक्ति है। रावण रक्षकों सम्राट, शिव भक्त, न्यायप्रिय, कुंभकर्ण त्याग का प्रतीक, विभीषण नीति का ध्वजवाहक, मंदोदरी ज्ञान और धैर्य की देवी, शूर्पणखा स्त्री अभिव्यक्ति की दबी आवाज। इन सब के माध्यम से चतुरसेन उस संस्कृति को सामने लाते हैं जिसे हजारों साल से कुचला गया। व्यम रक्षाम है हमें बताता है कि राक्षस कोई असभ्य लोग नहीं थे, बल्कि वो एक समांतर सभ्यता थी जिसके मूल्य, परंपराएं और जीवन शैली आर्य परंपरा से अलग थी। वो प्रकृति के पूजक थे, स्त्री को स्वतंत्रता देते थे और जाति भेद से मुक्त थे। आर्य उन्हें असुर कहते थे क्योंकि उनका धर्म उनकी व्यवस्था से मेल नहीं खाता था। लंका के द्वार पर आने से पहले रामायण एक राजनीतिक युद्ध बन चुका था। रावण जो सीता को अपहरण नहीं सुरक्षा देने का दावा करता है, राम जिन्हें आर्य धर्म का प्रतिनिधि दिखाया गया, विभीषण जो रावण का विरोध करता है परंतु सच में क्या वो न्याय के साथ था। उपन्यास हमें बताता है कि सीता का अपहरण नहीं, दो संस्कृतियों की टकराहट इस युद्ध की असली जड़ थी। चतुरसेन सवाल उठाते हैं, धर्म वही है जो विजेता तय करे। क्या युद्ध सिर्फ एक धर्म युद्ध था या आर्य वर्चस्व की स्थापना की योजना? रावण युद्ध नहीं चाहता था, उसने शांति का प्रस्ताव भी दिया, पर राम ने धर्म के नाम पर युद्ध को चुना। तो अधर्मी कौन था? रावण मारा जाता है पर व्यम रक्षाम है कि भावना अमर हो जाती है। लंका जलती है परंतु एक पाठक के मन में सवाल जलता है कि जिसे हमने राक्षस कहा, क्या वो सच में राक्षस था या वो सिर्फ एक असहमत संस्कृति का प्रतिनिधि था जिसे इतिहास ने मिटा दिया। व्यम रक्षाम है सिर्फ रावण की कहानी नहीं बल्कि उन सब की कहानी है जिन्हें हारने के बाद खलनायक बना दिया गया। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि हर युद्ध के पीछे एक अधूरा सत्य होता है और हर विजेता इतिहास का सही लेखक नहीं होता। यह हमें आलोचनात्मक सोच, संस्कृति की विविधता और आत्मगौरव की गहराई से पहचान कराता है। क्या रावण को हमने गलत समझा? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ।